ताक लगी है कि ताकि जो है हमें इसका लाभ मिल पाए। और हम लोग जो हैं आपसे यही जो है हमारा निवेदन है और प्रश्न भी कर रहे हैं कि जो है सरकार इस बारे में जो है क्या जो है प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी जनपदों में तो जो है सरकार वृद्धाश्रम संचालित कर रही है, लेकिन जो है मैदानी जनपदों में भी जो है सरकार जो है इसका लाभ दे ताकि जो है वृद्ध लोग, वरिष्ठ नागरिक जो है इसका लाभ ले सकें। सर धन्यवाद। परशुराम जी ने पर्वतीय क्षेत्रों में जो वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं उसके साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार की व्यवस्था हो रही है या सरकार क्या सोच रही है, इसके बारे में हम सबका ध्यान आकृष्ट किया है। मैं परशुराम जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अभी समाज कल्याण विभाग के माध्यम से बागेश्वर में, चमोली में और उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही देहरादून के रायवाला में भी मैदानी क्षेत्र में आपने बात की है, तो रायवाला क्षेत्र में भी एक वृद्धाश्रम भवन बन चुका है वो, और मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि उधम सिंह नगर के केंद्र रुद्रपुर में भारत सरकार के सहयोग से एक मॉडल वृद्धाश्रम का भवन भी तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जो पूरे देश के लिए एक मिसाल होगा। और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके कल्याण के सभी महानुभावों से, परिषद के सभी महानुभावों से, हमारे यहाँ पर नवीन वर्मा जी भी हैं, शांति मेहरा जी हमारी यहाँ पर हैं, दीदी है ना, इनसे कि जनपद के जो हमारे जिलाधिकारी हैं तथा उप जिलाधिकारी हैं, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके माध्यम से मेरा उन सभी से अनुरोध कर लें कि यदि कोई भी वृद्ध व्यक्ति वृद्धाश्रम में रहने के लिए अनुरोध करता है तो उनको वृद्धाश्रम में प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित करें, और कहीं भी जो है किसी भी प्रकार से उनका प्रबंध करना हो, व्यवस्था करना हो, उस व्यवस्था को सुनिश्चित करें। सरकार उसके लिए जो भी धनराशि व्यय होगी या जो भी संसाधन लगेंगे उसको हम हर हालत में संचालित करेंगे। हर हालत में किसी को भी, एक भी वृद्ध को हम जो है ऐसी अवस्था में नहीं छोड़ सकते। हमारे परिवार के लोग हैं, उनके लिए समस्त प्रबंध करना, उनको वृद्धाश्रम में उनके रहने की व्यवस्था करना, ये हमारा परम कर्तव्य है और इसको हम करेंगे। सर नोटेड सर। अभी आप जैसा निर्देश दिए थे सर, हमारा हर एक जनपद में ये वृद्धावस्था ये होम हो, हम इसमें प्रयास कर रहे हैं सर। अभी अल्मोड़ा चंपावत में भी नवीन वृद्धाश्रम निर्माण गतिमान है सर, एंड सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक वृद्धावस्था होम रखते हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जनपदों में बना दीजिए इसको, एक आज घोषणा कर देते हैं कि सभी जनपदों में भारत सरकार, जैसे हमारा चमोली, बागेश्वर और उत्तरकाशी में ऑलरेडी है, उधम सिंह नगर, देहरादून में देहरादून में रायवाला में बन गया है भवन, और रुद्रपुर में हमारा मॉडल बन रहा है, भारत सरकार के उससे बनेगा। अल्मोड़ा चंपावत में भी बन रहा है, अल्मोड़ा चंपावत में बन रहा है। तो जो बचे हुए हमारे और जो 6 जनपद हैं, तीन चार ही मिलते हैं, वो उनको भी बना देंगे, उनको भी एक एक जो है हम लोग बना देंगे। आगे जो है प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जनपद में वृद्धाश्रम जो है बनाए जाएंगे, वो भी छूटे हुए 7-8 में तो हैं ही, उसके अतिरिक्त जो 4-5 बचे हैं जहाँ भी प्रस्तावित है, हर जनपद में एक बनाएंगे पहले हम लोग। किसी भी वृद्ध व्यक्ति को, किसी भी हमारे वरिष्ठ नागरिक को हम कहीं भी जो है ऐसे किसी भी कीमत पर जो है नहीं छोड़ेंगे। एक बार जोरदार तालियां इस सोच के लिए। और अब प्रत्येक जनपद में वृद्धाश्रम बनाए जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपका आश्वासन दिया है और कह दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। दिव्यांगजन हैं श्री राजेश कुमार, जनपद देहरादून से। माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित अतिथिगणों को मेरा प्रणाम। सर, मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं देहरादून से हूँ। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने दिव्यांगता के क्षेत्र में जितना कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है।
उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा प्रश्न है कि जैसे कक्षा 1 से 8 तक जो क्या कहते हैं SC/ST के बच्चे पढ़ते हैं, उनको जो छात्रवृत्ति मिलती है वो उसमें जो है परिवार की आय निर्धारित नहीं है, लेकिन वहीं पे जो क्या कहते हैं दिव्यांग बच्चे हैं कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले, उनके परिवार की आय निर्धारित की गई है छात्रवृत्ति के लिए 24,000 रुपये। क्या आप इसको समाप्त करने पे विचार कर सकते हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल शिक्षा का अधिकार सभी का है और उसमें विशेष रूप से तो दिव्यांग हो गए हैं। ये हमारा हमारी प्राथमिकता होगी कि उनको शिक्षा मिले, अवश्य रूप से शिक्षा मिले, शिक्षा का अधिकार मिले। तो इसके लिए जो आय सीमा है कक्षा 8 से लेकर 8वीं तक की छात्रवृत्ति में आयु सीमा हटाने पर हम जल्दी ही जो है काम करेंगे, जल्दी इस प्रस्ताव पर हम विचार करेंगे और जिससे कि वो छात्र भी हमारे जो है जो शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं हरिद्वार से हमारे बीच में हैं वृद्धजन श्री बाबूराम गौड़। सर्वप्रथम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को नमस्कार। और हम दोनों पति पत्नी जो हैं, हमें ये पेंशन का लाभ मिल रहा है जिससे हमारा भरण पोषण खर्चा सही चल रहा है। देखिए, पहले जो ये पेंशन मिलती थी ये तीन महीने में एक बार मिलती थी, उससे हमें इंतजार करना पड़ता था, काफ़ी दिनों तक पैसा पास नहीं रहता था। अब ये आपकी सरकार ने इसको हर महीने कर दिया, जिससे बड़ी सुविधा हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा एक प्रश्न है कि भारत सरकार ने वृद्धजनों के लिए एक योजना चलाई है, वयोश्री योजना। तो इसमें वृद्धजनों के लिए उपकरण की सुविधा है देने का, वो जो देने के लिए है। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या आप अपने राज्य के हर जनपद में शिविर लगा करके और ये सहायता दे सकते हैं? ये मेरा प्रश्न है। नहीं, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया वयोश्री योजना के बारे में। और ये भारत सरकार द्वारा जो BPL परिवारों से संबंधित है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये अधिकतम आय वाले जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको इस वयोश्री योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत विभिन्न जो सहायक उपकरण दिए जाने का प्रावधान है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने विकलांग को दिव्यांग शब्द दिया, जिनके समय में उन्होंने दिव्यांग जैसे एक ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे एक अलग प्रकार का एक नाम हमारे कानों में गूंजता है और अलग अनुभूति होती है दिव्यांग कहने से हमारे जब मुंह से निकलता है। और उन्होंने एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और वो इसी मंत्र पर कार्य करते हैं। और ऐसे में आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए हम राज्य के प्रत्येक जनपदों में, समस्त विकास खंडों में आने वाले समय में भारत सरकार से समन्वय करके इस राष्ट्रीय जो वयोश्री योजना है, इसके अंतर्गत शिविर आयोजित करेंगे। और जो भी इसके लिए जो भी लाभार्थी जिनको होना है, उन सभी को इस योजना का लाभ मिले, ये सुनिश्चित करेंगे। समाज कल्याण विभाग हमारा और मैं कहूँ कि और प्रभावशीलता से और महत्वपूर्ण दृष्टि से इस पर काम करेगा, जिससे कि सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे जो जरूरतमंद हैं। आप साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां कम है वहां हम हैं, ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी का और उनकी सरकार का। एक बार जोरदार तालियां इस सराहनीय पहल के लिए। लगभग 13वीं ये सीरीज है और लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ये अंतिम प्रश्न था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय विधायक, कैबिनेट मंत्री और इस कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान गणेश जोशी से मेरा निवेदन रहेगा कि अब अपना अध्यक्षीय संबोधन आप लोगों तक रखें।